नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि उन बर्निंग इश्यूज को, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, और सीधी बात के माध्यम से एक कन्वर्सेशन, एक संवाद स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज यातायात ने हमारी जिंदगी को सुगम तो बना लिया है, बेहतर रोडवेज नेटवर्क हमारे सामने है, लेकिन अगर हम दुर्घटनाओं की अगर बात करें तो दुर्घटनाएं काफी हो रही हैं और ऐसे में मासूम जाने जा रही हैं। और इसी दृष्टि से केंद्र सरकार की तरफ से हर साल जनवरी के सेकंड वीक में रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जा सके सेफ ड्राइविंग को लेकर, यातायात के नियमों का पालन करने के लिए। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उतनी जानें आतंकवाद में नहीं गई हैं जितनी कि सड़क दुर्घटनाओं में गई हैं। और खासकर जम्मू डिवीजन की अगर बात करें तो चिनाब वैली का जो खित्ता है, जहां पर रोज कई जाने जा रही हैं, और ये चिंता का विषय है। ऐसे में इस पूरे वीक में जो थीम है उसको किस प्रकार पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, जन भागीदारी की अगर बात करें, किस प्रकार एक बेहतर अवेयरनेस ना केवल स्टेक होल्डर्स बल्कि जो लोग हैं उनके बीच पैदा की जा सके, और जो जाने सड़क दुर्घटनाओं में जा रही हैं उसको रोका जा सके। यही आज की सीधी बात है, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री तारामणि शर्मा जी बैठे हैं, जो ARTO फ्लाइंग स्क्वाड है, और कहीं ना कहीं विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग की अगर बात करें, RTO विभाग की बात करें तो स्पष्ट दिशा निर्देश खासकर ड्राइविंग और सेफ ड्राइविंग और लाइसेंस की अथॉरिटी के हवाले से काम कर रही है। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठी हैं पूजा कपूर जी, जो प्रेसिडेंट है रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन, और कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी के एक अहम मेंबर के तौर पर आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। मेरे लेफ्ट साइड पर डॉक्टर हेमा गंडोत्रा जी बैठी हैं, जो यूं तो सिविल सोसाइटी के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर NSS जम्मू यूनिवर्सिटी से आ रही हैं, और किस प्रकार खासकर जो नई पीढ़ी है इस दिशा में सरकार का साथ दे सकती है, यातायात के नियमों की अवेयरनेस को लेकर आप अपना मंथन रखेंगे। यूं तो हमारे इस कार्यक्रम में SP ट्रैफिक राजपाल सिंह जी भी आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। तारामणि जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, रोड सेफ्टी वीक जो 11 से 17 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या थीम है और किस प्रकार इस वीक को जो इंफॉर्मेशन है डिसमिनेट की जा रही है? सर, ये रोड सेफ्टी जो वीक है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। ये 11 से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा है, और इसका मेन थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जी। कि हम सड़क की अगर सुरक्षा कर पाएंगे तभी जीवन हमारा बच सकेगा। उसमें हमने जो रूल्स हैं, हमारे यातायात नियमों का पालन करना है सभी ने, और उसके साथ साथ जो सड़क की मरम्मत, उसमें कहीं खड्डे हैं उसकी देखभाल करनी है जो रोड से, और इसके साथ ही इन सभी के साथ जी हमने जो है हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने एक इसका हमें प्रोग्राम मांगा हुआ है, और हमने डे बाय डे इसकी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो स्कूलों में जाके भी की है। जैसे हमने 11 जनवरी को हमने सभी हमारे जितने भी 4 बोर्ड चलते हैं जहाँ ट्रायल ग्राउंड में, उन चारों में ट्रायल के टाइम में जितने DL सीकर्स, ड्राइविंग लाइसेंस सीकर्स आए हैं, या उनके साथ जो अटेंडेंट्स आए होते हैं, हम उनको सभी को बुला के यातायात नियमों के बारे में समझाते हैं, और उसके साथ साथ उनको पे कसम भी खिलवाते हैं कि ये रोड के नियम का पालन करेंगे। उसके साथ जो हमारे ट्रक जितने भी हैं उनमें रेट्रोफ्लेक्टिव टेप्स होती हैं जो नाइट में जो है वो दिखती हैं, वो सभी लगाई हैं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस के साथ साथ रेट 12 को हमने हेल्थ और आई चेकअप कैंप रखा था ये टैक्सी स्टैंड रेलवे स्टेशन में। उसके साथ साथ हम हाईवे पे गए हैं, इन जितने भी ड्राइवर हैं उनकी जो फ्री चेकअप यहाँ रेलवे स्टेशन में फ्री चेकअप किया गया है।
आइस वगैरह का और उनका बीपी वगैरह का। ये नॉर्मली इनको ध्यान नहीं रहता कि हमारा बीपी कितना है, ये चेकअप कराने का इनके पास टाइम नहीं होता है, ना आंखें दिखा पाते हैं। तो इनकी आंखें जो है वो चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं है। ये जितनी मेटाडोर वाले हैं या बस ड्राइवर हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, ये सवारी को भी लेके चलते हैं, तो अपने साथ साथ ये उनकी ज़िंदगी भी साथ में लेके चलते हैं। इसलिए इनकी आंखें जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। 6/6 जो ये माना गया कि अच्छी आंखें होती हैं। और उसके साथ हमने नेक्स्ट हमारा जो है 13 को लोहड़ी वाले दिन हमने जगह जगह पे पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और लोहड़ी के कईयों को जिन्होंने यातायात नियमों का पालन किया था, जैसे सीट बेल्ट्स वगैरह लगाई थी, हेलमेट पहने थे, दोनों हेलमेट पहने थे, उनको हमने बुला के उनको स्वीट्स भी बांटी है। तो रेवड़ी जो हमारा यहाँ का कल्चर है, मूंगफली रेवड़ी है, वो दी है उनको। और जो जिन्होंने सीट बेल्ट वगैरह नहीं पहनी थी मेटाडोर वालों ने, उनको उतार के हमने उनसे कसम खिलाई है कि आगे के लिए वो सीट बेल्ट डाल के चलेंगे और 2 व्हीलर वाले जो है हेलमेट डाल के चलेंगे। इसके साथ कल हमारा जो 14 को प्रोग्राम था, हमने एक सिंपोजियम वहाँ पे परेड का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पलोड़ा में रखा हुआ था। सुबह आरटीओ साहब, हम पूरी टीम आरटीओ जम्मू जो है वहाँ पे गए थे। वहाँ हमने बच्चों को जो है बच्चों का सिंपोजियम उनसे भी कुछ सीखने को हमें बच्चों से भी मिला कुछ चीज़ें। और कुछ हमारे आरटीओ साहब ने वहाँ पे अवेयरनेस करवाई है, उन सबको यातायात नियमों के बारे में समझाया है और सड़क सुरक्षा कैसे करनी है और अपनी जीवन की रक्षा ये साथ में उसके साथ उन्होंने रैली निकाली थी। उसके बाद वहाँ से हम चले हैं तो यहाँ पे आगे छन्नी में भी ये जितने मेटाडोर मिनी बस स्टैंड वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था, वहाँ सभी ड्राइवरों का यहाँ भी मेडिकल चेकअप हुआ है और उनके आइज़ वगैरह चेक करवाई गई हैं। इसके बाद हमने कुछ हेलमेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वहाँ पे जीवल चौक पे जाके। तो आरटीओ टीम जम्मू जो है इस मामले में पूरा काम कर रही है। आज भी जो है नेशनल हाईवे पे 2-3 टीमें 2-3 जगह पे जाके हम वहाँ पे जितना हमारे से हो सकेगा अवेयरनेस करेंगे। और कल जो हमारा प्रोग्राम है, कल का 16 को हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिश्नाह में रखा गया है। और उसके साथ साथ रोड सेफ्टी अवेयरनेस कल भी हमारा ट्रायल ग्राउंड में जितने भी 4 बोर्ड हैं, 2 नगरोटा में जो यहाँ पे, उन सब में अवेयरनेस की जाएगी। परसों जो हमारा फाइनल 17 को होगा, उसके लिए हमने दोबारा हेल्थ एंड आई चेकअप जो है बेयर हाउस में बस स्टैंड जो ओल्ड बस स्टैंड है, जहाँ हमारा ओल्ड आरटीओ ऑफिस है, उसके पास में रखा गया है। वहाँ पे भी हमारा यही थीम रहेगा कि जितने भी खासकर ड्राइवर्स हैं उनका सभी का मेडिकल चेकअप हो, वो सभी अपनी अच्छी आंखों अगर कोई कमी है तो वो ज़्यादा थोड़ी देर के लिए ना चलाए गाड़ी, और अगर चलाएगा तो मेडिकली डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिसिन लेके या जो अलो करेंगे तो उस हिसाब से वो गाड़ी चलाए। तो हमारा यही थीम रहेगा इस पूरी में कि जितने कम से कम हो दुर्घटना अवॉइड की जाए। और ये टीम जो है, टीम आरटीओ के साथ साथ जो पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले भी काम है, उनका भी बहुत सहयोग मिल रहा है। हम जॉइंट भी कई बार नाका से लगा रहे हैं, जॉइंट लोगों को समझा रहे हैं। इस ट्रैफिक वीक में स्पेशली हम ज़्यादा फोकस जो है उनको पेनल्टी पे नहीं दे रहे हैं, हम समझा रहे हैं उनको, और इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कुछ आज भी करेंगे और कल भी हमारा मेन है कि मैक्सिमम हेलमेट्स जो हैं, जो बिना हेलमेट के पीछे बैठे हुए हैं, उनको समझाया जाए ताकि आगे के लिए वो हेलमेट भी पहने और इसकी अहमियत भी देखें। शर्मा जी, जिस तरह आपने विस्तार से इस वीक के बारे में बताया कि किस प्रकार अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, पूजा जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे वीक का जो उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यानी कि टू सेव द प्रेशियस लाइफ, जो रोड एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हालात हम सबके सामने हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं तो पहले अपनी बातचीत एक थैंक्स नोट के साथ शुरू करना चाहूँगी। देखिए, आप जो काम कर रहे हो और ये जो सीधी बात जो माध्यम है, दैट इज़ फॉर द मासेस। लास्ट टाइम 11th of December को यहीं पे एक प्रोग्राम हुआ था, दैट वाज इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन जम्मू।
और उसके अंदर मैंने एक कंसर्न रेस किया था कि बिकॉज हम लोग वी आर कमिंग विद प्रॉपर लाइसेंसेज एंड वी आर एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो। ये जो ई रिक्शा वाले जो हु हैड कम इन ऑन द रोड्स विदाउट लाइसेंस, दे वर डेंजरस नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स, हम लोगों के लिए भी वो बहुत बड़ा खतरा है। तो इसी स्टूडियो में मेरे को ये भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि बिकॉज दोज आर द गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो नथिंग वुड बी डन ऑन इट अंटिल अनलेस वहाँ से कुछ ना हो। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ बिकॉज आई विल ऑल्सो लाइक टू टेक सम आयोटा ऑफ क्रेडिट इन दैट कि वो हम लोगों ने रेस किया पॉइंट। और कल परसों लाइक आई वाज सीइंग कि ई रिक्शा के लिए इन्होंने जो लाइसेंसेस है मैंडेटरी कर दिए। अब एक तो ये चीज़, ये तो बहुत अच्छा कदम हुआ है एंड दिस प्रूव्स कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो अडेप्ट करती है व्हाट आर गुड सजेशंस व्हिच आर कमिंग और लोगों के ग्रीवियंसेस सुनती है। दूसरी बात ये है कि जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, जो ऑलरेडी सड़कों पे उतर चुके हैं, उसके लिए अब क्या प्रोविजंस होंगे, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ इट। दूसरी बात, ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है, उन्होंने सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा का एक टैग लाइन लेकर दे हैव स्टार्टेड दिस वीक। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज मैं ये जो आंकड़े देख रही थी दोज आर वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। मैंने कुछ एक्सपर्ट में से, कुछ आर्टिकल में से कुछ आंकड़े निकाले थे। दैट इज़ जो करेंट सिचुएशन है वो आउट ऑफ द अर्थ है, मतलब इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग और हम लोगों को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन लाइफ से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी डेफिनेटली टेकन केयर ऑफ। व्हीकल्स टूटते हैं, चलो टूट गए, उनके इंश्योरेंस है। व्हाट अबाउट ड्राइवर्स जिनकी इंश्योरेंस ही नहीं है? जैसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ मॉर्थ ने जो ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपकी गाड़ियाँ जैसे ही शोरूम से निकलेंगी वो इंश्योर्ड होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे ही इंश्योरेंस होती है गाड़ी की, ड्राइवर की भी साथ होनी चाहिए बिकॉज गाड़ियों का आपको क्लेम मिल जाता है, लेकिन ये जो जानें चली जाती हैं वो कहाँ से आएंगी वापस? दूसरा, ये जो अराउंड 700 लाइव्स वर लॉस्ट इन 2021। उसके बाद 5000 समथिंग रोड एक्सीडेंट्स वर ओनली फ्रॉम जनवरी टू नवंबर लास्ट ईयर, दैट इज 2022। और ये आंकड़े कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं बिकॉज व्हीकल्स भी जो सड़कों पे आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो जब तक देखो गवर्नमेंट ने जो करना है वो कर रही है, जो उनको समझ में आ रहा है, जो उनके एडवाइजर्स बोल रहे हैं, जो उनको फीडबैक्स मिल रहे हैं, दे आर डूइंग इट। लेकिन एज गुड सिटीजन्स मुझे लगता है वी शुड रियली कॉन्ट्रीब्यूट इन इट, क्योंकि लाइफ से ऊपर किसी चीज़ की भी वैल्यू नहीं है। और जो अराउंड 3000 एक्सीडेंट्स सिर्फ जम्मू रीजन में हुए, 3000 एक्सीडेंट्स ओनली इन जम्मू रीजन एंड अराउंड 500 पीपल वर किल्ड। 10,000 डेथ्स इन J&K इन लास्ट डेकेड, 10 years। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर और भी काम करने की ज़रूरत है। एक अवेयरनेस वीक जो हम लोग एक हफ्ते की करते हैं, लोग भूल जाते हैं। वो जनवरी स्टार्ट हुई, लोड़ी मनाई, हमने सेलिब्रेट की, 17 को ख़त्म हुई, सब भूल गए। एक मिड ऑफ द, या तो उसको बाय एनुअल कर दो, अगर क्वार्टरली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये बार बार लोगों को हैमर करना, और रोज़ नए ड्राइवर्स सड़क पे आ रहे हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ एक्सपीरियंस दे आर ड्राइविंग, एवरी डे एवरी मंथ न्यू लॉट इज कमिंग। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है दोज शुड बी मोर फ्रीक्वेंट। जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस ड्राइव और भी पूरे साल चलनी चाहिए। डॉक्टर हेमा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जम्मू डिवीजन की अगर बात करें, आंकड़ों का इन्होंने जिक्र किया, एक डिकेड में लगभग 10,000 कैजुअलिटीज़ रोड एक्सीडेंट्स में, जो मिलिटेंसी की डेथ से, किलिंग से कहीं ज़्यादा है। और भारत को ये भी एक नेगेटिव उपलब्धि है कि हाईएस्ट डेथ रेट्स रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं। यू बीइंग द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ NSS, युवाओं से आप जुड़ी हुई हैं, नए इनिशिएटिव्स, नए तरीके लिए जा रहे हैं समाज में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, क्या कहेंगे इस रोड सेफ्टी वीक के बारे में? विवेक जी, मैंने तारामणि जी को भी सुना, मैंने पूजा जी को भी सुना। जो पॉइंट मैं रेस करना चाहती हूँ, हम ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक 1989 में हमने स्टार्ट किया था इसको मनाना, और 2010 में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी गवर्नमेंट इसके साथ आई थी। आप सोचिए, इतने सालों के बाद आज 2023 में भी हमें ये वीक सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई तो वजह है बीच में। बिल्कुल। तारामणि जी ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि ये सब लागू करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस का लाइजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोलें सिर्फ
ये आरटीओ ऑफिस इसका ध्यान रखेगा या ट्रैफिक वाले इसका ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम वो गोल, वो लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, युवाओं का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात जो मैं रेस करना चाहूंगी, हम छोटे बच्चों को, बिकॉज मेरी डॉटर छोटी क्लास में, हम सेफ्टी रूल्स की बात करते हैं। मैं स्कूल करिकुलम में भी देखती हूँ कि सेफ्टी रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, जहाँ बच्चों की असाइनमेंट्स भी आती हैं, ट्रैफिक लाइट्स, लेकिन ये बढ़ते क्लासेस में कहाँ गुम हो जाता है। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये नॉलेज जो है, जो एक जब तक अडल्ट हुड तक बच्चा आता है, ये कहीं गुम हो जाता है। हम स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में चले जाते हैं और हमारे ट्रैफिक रूल्स, सेफ्टी रूल्स वो सिर्फ 4th या 5th क्लास तक ही सीमित रह जाते हैं। क्योंकि मैं एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूं और अब यूनिवर्सिटी लेवल पे फिर हम क्या करते हैं, हम वर्कशॉप, सिंपोजियम, ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं और हमें जरूरत भी पड़ती है। मुझे लगता है कि अगर ये हमारे करिकुलम का ही पार्ट हो जाए, सेफ्टी रूल्स एंड ट्रैफिक रूल्स शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, ताकि जब तक यूथ यूनिवर्सिटी लेवल, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक पहुंचता है तो ट्रैफिक रूल्स की नॉलेज इन डेप्थ होनी चाहिए। जैसे आरटीओ ऑफिस जम्मू भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और पूजा जी ने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया कि इंश्योरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, कि गाड़ी तो शोरूम से बाहर आ गई और इंश्योरेंस ले लिया और अंडर कंपल्शन भी इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो जब लाइसेंस इशू होता है तो क्यों ना इंश्योरेंस की वो फी ही इंडिविजुअल से ले ली जाए, जहां लाइफ्स भी इंश्योर्ड हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं बता रही हूं कि अगर ये जो इंश्योरेंस वाला पॉइंट आज पूजा जी ने रेज किया, अगर ये हमारे करिकुलम का ही पार्ट होता तो ये जो हम पॉलिसीज बनाते हैं या सॉल्यूशंस देते हैं, तो मुझे लगता है बहुत हद तक हम उसी लेवल पे ये सोचना और इस पे गहराइयों से डिस्कशन कर सकते थे कि व्हाट शुड बी दी पॉलिसीज फॉर हैविंग दी, जो इस साल का थीम आया है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हमें इस थीम के साथ आना पड़ रहा है विवेक जी। हमें ये सोचने की जरूरत है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की बात हम कर रहे हैं और स्टैटिस्टिकल फिगर्स वाकई बहुत डिस्टर्बिंग है। 4,17,000 समथिंग एक्सीडेंट्स एंड उसमें से 1 लाख कुछ डेथ्स हुई हैं इन दी ईयर बिफोर द कोविड पीरियड। कोविड पीरियड में थोड़ा सा वो डेथ रेट कम हुआ बिकॉज हमारे पास सिचुएशन ऐसी थी, लॉकडाउन था और गाड़ियां सड़कों पे नहीं थी, लेकिन उसके बाद देखिए राइटली पॉइंटेड आउट कि ये आंकड़ा जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें उन जानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ गाड़ियों के एक्सीडेंट्स के बारे में बात नहीं कर सकते, हम उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो सड़क पे आए दिन चलते हैं। इसमें कितने बच्चे हैं जिनको कैजुअलिटी फेस करनी पड़ती है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर कॉन्वेंट स्कूल के बाहर ही 2 बच्चे थे जो सिर्फ रोड साइड पे ही खड़े थे विवेक जी, आई वॉज द आई विटनेस, और एक गाड़ी आती है दोनों को हिट करके जाती है। दोनों बच्चों को गाड़ी वहां खड़े खड़े हिट कर देती है और बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बिकॉज ये इन डेप्थ कमी है नॉलेज की। और जहां तक मैं सोचती हूँ जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, नेशनल सर्विस स्कीम, बिल्कुल उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इस चीज को आगे ले जाने में, सेंसिटाइजेशन में। क्योंकि मैं देख रही हूँ मिनिस्ट्री डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ, जो मिनिस्ट्री कह रही है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, नुक्कड़ नाटक किए जाएं, सिंपोजियम किए जाएं, डिबेट्स किए जाएं, स्किट्स किए जाएं, प्लेस किए जाएं। और वो ये सब क्यों किए जाए, ताकि इन माध्यम के थ्रू आप लोगों को बता सकें, आप लोगों को जागरूक कर सकें कि ये रूल्स भी जो हैं ये आपकी पार्ट का आपकी लाइफ का एक पार्ट है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, हम सोशियोलॉजी में ये पढ़ाते हैं कि किसी भी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। तारामणि जी ने भी अभी बताया कि इस वीक में हम पनिश नहीं कर रहे हैं, हम चाहे उनको छोटा सा एक काइंड ऑफ गिफ्ट देके इन द फॉर्म ऑफ हेलमेट, उनको समझा रहे हैं दैट देयर लाइव्स आर इंपॉर्टेंट। सो मुझे समवेयर लगता है कि रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स शुड गो हैंड इन हैंड सो दैट हम रूल्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें। मैंने बहुत जगह देखा है जब लोग अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उन दिनों 1 हफ्ता पहले वो पढ़ना शुरू करते हैं कि रूल्स क्या हैं, बिकॉज उनको लर्नर्स में जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उनमें रूल्स के बारे में ही बात की जाती है। सिंबल्स। तो अगर यही करिकुलम का पार्ट होता, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता, तो मुझे नहीं लगता कि उनको 1 हफ्ता पहले वो जरूरत होती है वो चीज पढ़ने की। उसमें ये होता कि ऑलरेडी वो है और हम उन्हीं को लाइसेंस दे पाते जो वेल वर्स्ड है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस।
दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने यहाँ पर डिस्कस की हैं और कहीं ना कहीं अगर वो करिकुलम का हिस्सा होते तो हमारी साइक का भी पार्ट बन जाती है। तारामन जी, एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह डॉक्टर हेमा ने कहा कि इतने सालों के बाद भी आज भी हम रोड सेफ्टी, नेशनल रोड सेफ्टी वीक मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे तंत्र में नज़र आ रही है, लेकिन प्रयास हम सबका है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जन चेतना पैदा की जा सके, जिसका जिक्र आपने किया कि पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स का आपने जिक्र किया। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे ड्राइविंग स्कूल्स जम्मू डिवीजन में चल रहे हैं, किस प्रकार उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है कि बेहतर तरीके से ना केवल प्रैक्टिकल दिए जा सकें, बल्कि जो थियोरेटिकल पार्ट है वो भी बेहतर तरीके से इनकलकेट किए जा सकें, समझाए जा सकें। सर बिल्कुल सर, पहले तो सर आजकल जो नया ड्राइविंग स्कूल है, क्रेडिट ड्राइविंग स्कूल, उसमें बन रहा है हमारा जो है यहाँ पे कोट बलवाल में बन रहा है, वो 100 कनाल ज़मीन में बन रहा है। वहाँ के लिए है कि 3 वीक्स जो है कंपलसरी ट्रेनिंग होगी हर इंडिविजुअल की। उसके बाद जो है वो ड्राइविंग के लिए वहाँ वॉच होगा, उसका 3 वीक तक वॉच होगा और उसकी परफॉर्मेंस पे ऑलरेडी जो मॉनिटर होगी, कैमरे में रिकॉर्ड होगी, वो परफॉर्मेंस के पे ही उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, देन ओनली उसको इशू होगा लाइसेंस। तो उस वहाँ पे जो है सेंसर्स वगैरह होंगे, एवरीथिंग। जब भी वो ड्राइविंग करेगा, अप एंड हिल्स, जो वाटर होगा, मड होगा, हर चीज़ उसकी स्पीड लिमिट, उसके सिग्नल्स वगैरह हर चीज़ जो है उसका वॉच होगा। तो आने वाला टाइम जो है ये दूसरे ड्राइविंग स्कूल जो है ये बंद हो जाएंगे, वो वहीं से ड्राइविंग स्कूल से जो वहाँ ट्रेनिंग करेगा प्रॉपरली, वहाँ से निकलेगा, उसका सर्टिफिकेट वहाँ से अलो होगा, जो पास करेगा उसी को लाइसेंस दिया जाएगा। ये पहले वाली प्रैक्टिस जो है वो ख़त्म हो रही है। दूसरा, मैं थोड़ा पूजा जी मैडम ने बोला था कि जो गाड़ियाँ निकल रही हैं इंश्योरेंस वाला, उस पर आऊँगा थोड़ा, कि जो जब भी गाड़ी नहीं निकलती है तो उसका जो है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है। बिल्कुल। और वो 1 साल के लिए कंपलसरी करते हैं, देन वो 3 साल के लिए होता है, वो थर्ड पार्टी होता है। तो ये इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है कि जब भी 1 साल कंप्लीट होए तो उसको भी फर्स्ट पार्टी करें। फर्स्ट पार्टी में जो है ऑल कवरेज होती है, ड्राइवर की भी होती है, जिसको हिट करेगा उसकी भी होती है, और गाड़ी की भी होती है। तो ये हर इंडिविजुअल की, हर देशवासी की जो है जिम्मेवारी बन जाती है कि ये वो हमेशा जो है फर्स्ट पार्टी गाड़ी इंश्योरेंस करवाए, ताकि सबको सेफ्टी मिले। उसका जो है अगर इनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो सबको जो उसका बेनिफिट मिलता है। तो जी पूजा जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह हेमा जी ने कहा कि खाली ट्रैफिक पुलिस या फिर आरटीओ विभाग की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की अगर हम बात करें, अगर जीवन को बचाना है तो न केवल सड़क बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो सड़कों पर गड्ढे वो भी दुर्घटना का कारण है, रैश ड्राइविंग भी दुर्घटना का कारण है, कई फैक्टर्स, डिस्ट्रैक्शंस वाइल ड्राइविंग वो भी एक दुर्घटना का कारण है। तो किस प्रकार एज ए मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी आप आशा करती हैं कि डिफरेंट एजेंसीज मिल के काम करें, ये ना हो कि एक दिन ब्लैक टॉपिंग हो जाती है, दूसरी एजेंसी आके उसको खोद देती है और कहीं ना कहीं वो कारण बन जाता है दुर्घटना का, क्या कहेंगी? हिमा जी हैज़ राइटली सेड कि एक तो इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम, और मैं मानती हूँ कि सिविल सोसाइटी में सिर्फ जो आरटीओ डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पीपल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। देखो, आपके बच्चे 14-15 साल के होते हैं, अच्छा स्कूटी ले जाओ, आई गो टू ड्रॉ, आई डोंट वांट टू नेम द स्कूल, आई गो टू ड्रॉप माई चिल्ड्रन, आई सी कि मतलब दैट स्कूल इज हायर सेकेंडरी, दैट इज 12th, तो दे आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव, बट दे आर ड्राइविंग देयर व्हीकल्स, कार्स। वो कौन दे रहा है? वो बाहर से तो ला नहीं रहे, पेरेंट्स आर गिविंग। देखो सर, हम लोगों को बात करना, यहाँ से हम लोग बात करेंगे चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों को ना डेप्थ में देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसको बात फिक्स करेंगे, कैसे। आप चले जाएंगे, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। वो तो हमने देखा है सर, वो तो देखा है, कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि ओनली हम लोग किसी को क्रिटिसाइज करके या हम लोग प्रॉब्लम्स रेज करके चले जाएं, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। वी हैव टू कम टू द प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी कैन गो फॉर द रेमेडी, उसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा ज्यादा ट्रेंड आ गया स्टंट बाइक्स का। वेरी ट्रू। वो स्टंट बाइक्स, दे आर सो डेंजरस, खुद के लिए तो है ही है, वो ऐसे हैं सनम, खुद भी डूबेंगे, तुझे भी ले डूबेंगे। उनका वो जो चीज़ है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली उसको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि वो इंस्पायर होते हैं मूवीज से
स्टंट से, और वो लोग ट्रेंड होते हैं एंड दैट इज ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट एंड दे डोंट रियलाइज कितनी डेथ्स जम्मू इटसेल्फ सिटी में हो रही हैं। उस चीज़ को हमें पहले तो फिक्स करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आई रियली लाइक रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द आरटीओ डिपार्टमेंट, नो लाइसेंस नो व्हीकल, दिस शुड बी द नेक्स्ट थीम। बिकॉज जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, स्पेशली फॉर टू व्हीलर्स, आप मेरे को बताओ कितने टू व्हीलर्स हैं, दे डोंट हैव लाइसेंस, दे डोंट हैव पेपर्स, बट दे आर ड्राइविंग ऑन दी रोड्स। उनके लाइसेंस पहले देखो और उसके बाद गाड़ी इशू करो, नहीं तो इट शुड नॉट कम ऑन द रोड ओनली। जो स्पीड लिमिट है उसको स्ट्रिक्टली अदर करना चाहिए। स्पीड लिमिट के लिए कोई भी ज़्यादा यहाँ पे बोर्ड्स नहीं है, स्पेशली जो हम चिनाब वैली वगैरह की बात कर रहे हैं। हम लोगों को डेंजरस जो भी स्पॉट्स हैं उनको लोकेट करना पड़ेगा एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस फॉर दैट। उनके साइन बोर्ड जो रात को जलते हैं, यहाँ आप देखोगे दिन में स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं, रात को बंद है। स्पेशली दोज एरियाज जो डेंजरस जोन में आते हैं एंड एक्सीडेंट प्रोन है, वहाँ पे लाइट नहीं जानी चाहिए, बिकॉज ये ज़्यादा एक्सीडेंट्स या तो डॉन के टाइम होते हैं या रात के समय होते हैं, तो दोज शुड बी वेल लाइटेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग ट्रैक्स की बात कर सकते हैं, बिकॉज अब हम लोग 6 लेन में जा रहे हैं, 4 लेन में जा रहे हैं, तो आई थिंक स्पेशल ट्रैक्स शुड बी देयर फॉर एटलीस्ट बाइसिकल्स और टू व्हीलर्स। बिकॉज जब वो ट्रक्स के साथ मूव करते हैं ऑन दी हाईवेज, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देम। एंड रेगुलर ऑफेंडर्स के लाइसेंसेस पंच होने चाहिए। पंचिंग ऑफ लाइसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो आरटीओ डिसाइड करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करे, आई एम नोबडी, बट इट इज़ अ सजेशन कि जो जैसे महीने में 2 बार जिसके चालान हो गए या ऑफेंडर है, रेगुलर ऑफेंडर है, freeze their license, there's no need to for them to come on the streets। और ये जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बाहर सुबह नाके लगने चाहिए फ्लाइंग स्क्वाड्स की तरह, बिकॉज पीपल नो ट्रैफिक के नाके कहाँ पे हैं और जो ऑफेंडर्स है वो वहाँ से नहीं जाते। मैंने कितनी बार पुल पे देखा है कि 2 व्हीलर्स में हेलमेट पहन के लोग आते हैं, दे क्रॉस द पुल ब्रिज, और एक बंदा हेलमेट उतार के दूसरा जो क्रॉस द पुल खड़ा है उसको हेलमेट देते हैं, उसको क्रॉस करवाते हैं। सो जो फ्लाइंग स्क्वाड का काम करना पड़ेगा फॉर द ट्रैफिक पर्सनल, उनके जो परमानेंट नाकाज हैं उसको हटाकर कहीं और उनको नाकाज लेने पड़ेंगे एज फ्लाइंग स्क्वाड। अनएक्सपेक्टेड बैरियर्स लगाओ जहाँ पे नोबडी कैन ड्रीम ऑफ, एंड देन रियल ऑफेंडर्स सड़क पे आएंगे। पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर गवर्नमेंट ने एक एलिजिबल एज बनाई है 18 ईयर्स, आप प्लीज़ 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 डोंट रिस्क योर लाइफ्स। और आजकल देखो छोटी फैमिलीज हैं, 1 बच्चा 2 बच्चे, यू कैन नॉट अफोर्ड टू थ्रो देम इन द फायर, यू नो। आप तो उनके साथ खेल रहे हो, आप उनके साथ, वो लाड नहीं है लेकिन आप उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। उनको प्लीज व्हीकल्स नहीं दो, बिकॉज आजकल तो रूल्स भी इतने टफ हो गए हैं कि पेरेंट्स वुड बी अरेस्टेड अगर नाबालिग बच्चे वो गलतियां करेंगे। रेगुलर लिकर टेस्ट होने चाहिए ऑन द नेशनल हाईवेज। लिकर टेस्ट, मैंने आई नो सम फैमिलीज इन जम्मू इटसेल्फ, वो कहते हैं कि जी हमने गाड़ी में बार बनाई हुई है, द मोमेंट वी क्रॉस सांबा तो वी स्टार्ट विद दोस। वो बहुत डेंजरस है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिलीज, दैट इज वेरी। और सर सबसे गंदा जो ट्रेंड है जिसको मैं यहाँ पे इस माध्यम से आपके स्टूडियो से क्रिटिसाइज करूंगी, आजकल एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग वीडियोग्राफ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन हेल्पिंग समबडी। ये जो वीडियोग्राफी, लाइव वीडियोग्राफी ऑफ ये एक्सीडेंट्स है, इट शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। किसी की जिंदगी बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियोग्राफ करना, उसको सेंसेशनल बनाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दैट शुड बी स्टॉप्ड। एंड सर अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं, मैम ने भी बहुत राइटली बोला, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स। व्हाट अबाउट पेडेस्ट्रियंस? पेडेस्ट्रियंस के भी तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अगर राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ हैं। आप अभी, मैं आपके ऑफिस में ही आ रही थी, जो बैरियर्स हैं, जो बीच में आपके डिवाइडर्स हैं, जहाँ पे प्लांटेशन है, उसके बीच में से बाइक्स, उसके बीच में से क्रॉसिंग। और नेशनल हाईवेज पे आपने ये कल्चर देखा होगा कि जैसे ही आपकी गाड़ी 100-150 की स्पीड में है, पीपल कम एंड दे रनिंगली दे क्रॉस द रोड्स, बस वो भागते हुए रोड्स क्रॉस कर लेंगे। वाई? अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है बीच में, उनको रोड्स क्रॉस करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, उनके ऊपर भी फाइन लगने चाहिए। बच्चे गोद में उठाए हैं, फ़ोन पे लगी हैं, एंड दे आर क्रॉसिंग द रोड्स।
तो दे आर रिस्किंग एवरीबडी, दे शुड बी मोर सेंसिबल। वो मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जहां एटलीस्ट फुटपाथ्स हैं वहां पे पेडेस्ट्रियंस को फुटपाथ्स यूज करने पड़ेंगे। ये नहीं जी है ही नहीं फुटपाथ, जितना अभी नरवाल में इतना अच्छा है, रेजिडेंसी रोड पे हमारे इतने अच्छे फुटपाथ्स पड़े, उनको ये बताना पड़ेगा कि फुटपाथ्स जो हैं वो उनके लिए बने हैं, वो व्हीकल्स के लिए नहीं बने। जेब्रा क्रॉसिंग के बगैर कोई रोड क्रॉस नहीं करेगा। ये आप प्लीज आरटीओ साहब, इधर आरटीओ जी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये आप मैंडेटरी करें ये चीज़। और जो हाईवे की जो एम्बुलेंसेज हैं उस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास 130 करोड़ से ऊपर एंड वी आर गोइंग टू एक्सीड चाइना ऑल्सो दिस ईयर। तो उस हिसाब से, रेशियो के हिसाब से प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड ऑल्सो थिंक ओवर इट कि जिंदगी बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हीकल नहीं। तो एम्बुलेंसेज शुड बी अवेलेबल। आप कहोगे 100 किलोमीटर में एक एम्बुलेंस, वो किसको बचाएगी और किसको लेकर जाएगी? तो दैट शुड बी। पूजा जी कई वैलिड पॉइंट आपने उठाए हैं। हेमा जी एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि आप डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी से भी आपका कंसर्न है और यहाँ पर पूजा ने कई वैलिड चीज़ें उठाई है जो अपने भीतर इंट्रोस्पेक्ट करने की आज आवश्यकता है, क्योंकि आजकल सब न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स दोनों वर्किंग है और अपनी जो कमी है, एब्सेंस है, वो पैसा देकर या गिफ्ट देकर या कार देकर, बाइक्स देकर, स्कूटी देकर पूरा कर रहे हैं और नतीजा दुर्घटनाएं, क्योंकि ना उनके पास लाइसेंस है ना कोई एक्सपीरियंस है। क्या कहेंगी, क्या एज ए पेरेंट आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है? विवेक जी देखिए, अभी फिर से मैं बोलूँगी, पूजा जी ने बहुत वैलिड इश्यूज रेज किए हैं जिस पे वाकई सोचने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उन इश्यूज को फिर से मैं करिकुलम के साथ जोड़ना चाहूँगी कि जहाँ बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं या पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चे बाइक्स लेके चले गए या स्कूटीज़ लेके चले गए और स्कूल्स जाते हैं बच्चे उन्हीं बाइक स्कूटीज़ पे। एक तो हमारे आरटीओ ऑफिस से भी ज़रूरत है नाकास की स्कूल के बाहर, और अगर ये करिकुलम का पार्ट होता तो बच्चे सेंसिटाइज, मुझे लगता है पेरेंट्स, बच्चे खुद अपने लेवल पे होते हैं कि जहाँ पे ये एक पार्ट बन जाता है, उनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। वो ये सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि बच्चे स्कूटीज ले गए या गाड़ियां ले गए और पेरेंट्स को भी समवेयर लगता है कि अगर लेके जा रहे हैं तो इट्स ओके। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट दैट वी नीड टू हैव द नाकाज आउटसाइड दी स्कूल्स, आउटसाइड दो स्कूल्स इन ऑर्डर टू सी कि कौन सा बच्चा, और उसी टाइम स्कूटी या बाइक जो है वो सीज हो जानी चाहिए बच्चों की। सेकेंडली जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ट्रैफिक लाइट्स का इशू बहुत ज्यादा है। लॉट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स आर नॉट वर्किंग। मैंने ये भी सुनने में आया था और ऑब्जर्व भी किया है, सीसीटीवी कैमरास हैं कि आप स्किप करते हो ट्रैफिक लाइट या जंप करते हो ट्रैफिक रूल तो वो कैमरास में कैप्चर हो जाएंगे, बट हाउ मेनी कैमरास आर एक्चुअली वर्किंग is an issue. Third very important point is zebra crossings. Where are we hardly get to see zebra crossings, जिनको मुझे लगता है दोबारा से रिपेयर्स की भी जरूरत है, दोबारा से पेंट होने की जरूरत है। और zebra crossings की नॉलेज भी, जैसे पूजा जी ने पहले पॉइंट आउट किया था कि एक हफ्ता रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया एंड इट्स गॉन। सो इट हैज टू बी एवरी मंथ अफेयर। I think we need to come up with the certificate courses on this road safety week. Let students do those certificate courses. In the new education policy, we are coming up with skill enhancement courses, value added courses. So this certificate course can be a part of the value added course also, because this is something, and I think if the ministry comes up with this करिकुलम के साथ इसको कहीं ना कहीं कोर्सेज को अटैच कर देती हैं, एंड देयर आर डिपार्टमेंट्स, आई वुड से दैट वी हैव अ वेरी गुड डिपार्टमेंट वर्किंग वेरी एफिशिएंटली इन जम्मू एंड कश्मीर, द आरटीओ डिपार्टमेंट, दे कैन आल्सो कम अप, दे कैन प्रोवाइड देयर एक्सपर्टीज, because if the universities or the colleges or the schools will come up with these certificate courses, we can always have the expertise from these experts, where again why I am saying this is because it is not a part of the curriculum till date. So let us make it a part of the curriculum by providing these certificate courses, and the new generation which comes up for the application of these licenses, let us see that they come up with these certificate courses, and then only the licenses can be issued. I think ये कहीं ना कहीं जाके, हाँ मैं फिर यही बोलूंगी कि इतने सालों के बाद भी अगर हमें ये सोचने की जरूरत पड़ रही है तो ये छोटी छोटी पॉलिसीज या सॉल्यूशंस विल हेल्प अस अ लॉन्ग वे to reduce the kind of casualties we get to see nowadays. तारामणि जी, तीन चार चीज़ें यहाँ पर उठ के आई हैं। स्टंट बाइकर्स का जिक्र यहाँ पर किया गया है। चिनाब वैली या फिर हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर अगर दुर्घटना होती है तो पैसेंजर बस होती है, गिरती है तो एनमास ही कई लोग मरे जाते हैं।
क्या ऐसा प्रावधान है, जिस तरह पूजा जी ने कहा, हेमा जी ने कहा, कि जो भी वायलेटर्स हैं, अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर है, वायलेटर है, तो उनका लाइसेंस पंच किया जा सकता है? और दूसरा जो एक सजेशन दी गई है कि स्कूल्स, खासकर सेकेंडरी स्कूल्स के बाहर फ्लाइंग स्क्वाड्स हों, ताकि जो बच्चे व्हीकल्स पे आ रहे हैं जो उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको पकड़ा जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सर जी सर नियरली 2 वीक्स पहले हमारी एक मीटिंग हुई है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, और उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी, एडीजीपी साहब थे, ट्रैफिक के थे जी। तो उसमें फोकस किया गया है कि वो लोग जैसे ही ऑफेंडर ऐसे देखेंगे वो हमें फॉरवर्ड करेंगे उनके डिटेल्स, और हम लोग उनका लाइसेंस जो है कैंसिल करेंगे या सस्पेंड करेंगे अकॉर्डिंगली एज पर जैसा उन्होंने दिया है। क्योंकि आरटीओ टीम, आरटीओ के हमारी जो है, हमारे पास इतनी मैन पावर्स नहीं है कि हम जगह जगह चौक चौक पे, हर चौक पे जा सकें। तो वो लोग, उन लोगों को भी हिदायत दी गई है। तो मेरे ख्याल से अभी वो काम कर रहे हैं इस पे, जल्दी ही ये शुरू होने वाला है। रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, मैडम जैसे हमें बताया कि एवरी मंथ होना चाहिए, ये एक इनकलकेट हो जानी चाहिए हैबिट्स हम सब में कि डेली रोड सेफ्टी होनी चाहिए। बिल्कुल, नॉट कि मंथली या ईयरली जैसे हम करते हैं, वीक मनाते हैं हर साल के बाद, ये हर दिन होना चाहिए रोड सेफ्टी का। क्योंकि हर दिन होने से हर आदमी को जो है एक ऐसी हैबिट बना लेनी है कि मैं हेलमेट पहन के ही निकलूँगा, और वो भी अच्छी क्वालिटी की ISI मार्क होनी चाहिए, अदरवाइज हेलमेट पहनने का भी कोई इसको यूज नहीं है। और आजकल तो ये भी है कि जो पीछे राइडर है, साथ में जो बैठा है, उसके पास भी हेलमेट होना चाहिए। अगर वो रास्ते में किसी को लिफ्ट देनी है तब भी हमें देखना पड़ेगा कि उसके पास हेलमेट है या नहीं, अदरवाइज चलान साथ साथ में होगा। और उसके बाद सीट बेल्ट का भी ऐसे ही है, सीट बेल्ट अगर दोनों को पहननी है, आगे जो बैठे हैं दोनों को पहननी है। इवन कि अभी जैसे पीछे हादसा हुआ था टाटा, वहाँ पे एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो वो बैक साइड में पीछे भी सीट बेल्ट नहीं डाली थी, वही रीज़न निकला था कि उसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सीट बेल्ट का भी सबको होना चाहिए। और इसमें जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, स्पीड लिमिट का भी हमारा जो चेकअप चल रहा है। हम अचानक जैसे ड्राइव्स लेते हैं चेकिंग की, तो स्पीड लिमिट गाड़ी में गवर्नर लगे होते हैं, उसको हम चेकअप करते हैं कि बाकी SLD काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इनके जिनके काम नहीं करते हैं उनको हम चलान करते हैं। उनको जो हमारे चलान जो जैसे ओवरलोडिंग का है, अब उनका भी जो मैक्सिमम हमारा जो चलान है वो 60-70 हज़ार लाख तक भी चला जाता है, बट मिनिमम से मिनिमम 20,000 रुपया उनका है ओवरलोडिंग का, प्लस जितने टन ओवरलोड किया होता है उसमें हम 2,000 पर टन के हिसाब से एक्स्ट्रा उन पे डालते हैं। अब हिली एरिया में आप जैसे बता रहे हैं जी, उसमें ड्रंकन ड्राइविंग का भी कई बार नोटिस होता है कि वो ड्रंकन ड्राइविंग जो की हुई है उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। कई बार रोड्स के कर्व्स जो होते हैं वो प्रॉपरली नहीं बने होते हैं, रोड बेंड ऐसा दिया होता है, वो ब्लाइंड कॉर्नर आ जाते हैं उनमें, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। इन सब को मतलब रोड्स को भी देखना पड़ेगा। और होर्डिंग्स जैसे मैडम ने बताया कि होर्डिंग्स जगह जगह लगाई जाएं, जिससे कि पहले की काशिश हो जाए बंदा, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ये हमें हिलियत में शर्मा जी, एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा था, जो पंचिंग ऑफ लाइसेंस की बात कर रहे हैं, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, उनके खिलाफ कोई पॉलिसी आने वाली है या उस पर कार्रवाई हो रही है? उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें जैसे जिसकी नज़र में जो आता है वो हम फॉरवर्ड करते हैं, हम उनका लाइसेंस कैंसिल जगह पे हिली एरिया में किए भी हैं, कैंसिल भी कर रहे हैं, और जहाँ थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करते हैं उसको नोटिस देके। हेमा जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं NSS के, किस प्रकार जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन से अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि मुझे याद है कि एक समय वो भी था कि जब NSS या NCC के वॉलंटियर्स ट्रैफिक पुलिस के साथ चाना बशाना चौक्स पे, रोटरीज पे खड़े होकर उनको सहयोग देते थे। इस दिशा में ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया है? देखिए विवेक जी, जहाँ अभी सर ने बात की कि मैन पावर की कमी है, तो वहीं पे मैंने वो पॉइंट नोट किया कि हमारे पास युवा शक्ति है, हमारे पास युवा हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको इन्वॉल्व करके, अगर आप इसको मंथली अफेयर बनाते हैं, तो
बिकॉज अब अगर आप नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखें, हमारे आई एम ऑल्सो थैंकफुल, इस मीडियम से मैं अपने वाइस चांसलर सर का थैंक्स करना चाहती हूँ कि एनएसएस एनसीसी को करिकुलम का पार्ट बना दिया है। बिल्कुल, कि जितने आवर्स वो फील्ड में डिवोट करेंगे वो क्रेडिट में काउंट हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू आप युवा को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमारे जो डिफरेंट ऑफिसेस हैं वो युवा को इन्वॉल्व कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने में सेफ्टी रूल्स एंड प्लस लोगों को सेंसिटाइज करने में। सेकेंडली, सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला विवेक जी, जो मैं बात करना चाहती थी, ओवरलोडिंग। जितनी भी ये स्कूल वैन्स लगी हैं स्कूल्स में बच्चों को लेने के लिए, उनके लिए रूल तो पीछे से है जस्ट 8 स्टूडेंट्स इन अ वैन, बट आप देखें उन्होंने 10, मिनिमम तो 10 हैं, ठूसे होते हैं। उसमें एज अ पेरेंट भी आप मजबूर हो जाते हो। आई बीइंग अ पेरेंट, व्हेन आई रेज द इशू, तो मुझे एक ही बात बोली गई, मैडम आप अपनी वैन चेंज कर लीजिए। Exactly. आप किस वैन वाले के पास जाओगे? उनका एक यूनियन है। इफ यू आर रिजेक्टेड बाय वन ड्राइवर ऑफ द वैन, आपको दूसरा ड्राइवर जो है वो एंटरटेन नहीं करेगा। एंड बिकॉज बच्चा वो फी पे कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको चिंता भी रहती है कि आपने बच्चों को ठूस रखा है, और उस पूरे रशी माहौल में मुझे समझ नहीं आता कि ड्राइवर वो सेफली ड्राइव कैसे करता है। तो एवरी टाइम जब बच्चे घर आ रहे होते हैं तो आपके दिल में वो एक धड़कन जो है वो तेज रहती है कि बच्चा जो है वो सेफली पहुंच जाए। तो मैं आज इस माध्यम से आरटीओ ऑफिस को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी ड्राइव जो है इस लेवल पे भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ड्राइवर्स की डिफरेंट प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं, हम यूथ को इन्वॉल्व करेंगे, हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे। हम अगर हमें डिपार्टमेंट का साथ होगा, वी विल प्रिपेयर अ नुक्कड़ नाटक ऑन दिस सेंसिटाइजेशन ऑफ दिस ट्रैफिक रूल्स। अभी हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आ रहा है 24 जनवरी को, यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हमारे नुक्कड़ नाटक तैयार कर रहे हैं, जो हम कैंपस में भी करने वाले हैं और डिफरेंट गांव में भी जाके करने वाले हैं। उसी तरह मैं कोशिश करूंगी एज एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कि हम रूल्स के ऊपर, सेफ्टी रूल्स के ऊपर एक अपना बढ़िया सा नुक्कड़ नाटक तैयार करें। और मैं इस माध्यम से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो डिफरेंट एरियाज में जाके वो नुक्कड़ नाटक परफॉर्म कर सकें और लोगों में वो सेंसिटाइजेशन जो है वो ला सकें, उसको जागरूक कर सकें कि सिर्फ लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जिंदगी भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। आज का युवा जो है वो लाइफस्टाइल के पीछे, जहां स्टंट बाइक्स की बात की, आप सिद्रा रोड पे जाइए, सिर्फ आपको ये स्टंट्स ही दिखेंगे। कई बार विवेक जी आप तो सेंसिटाइज होते हो, लेकिन दूसरे की बेवकूफी की वजह से भी आप मारे जाते हो। बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। पूजा जी, यहाँ पर स्कूल वैन्स की ओवरलोडिंग की बात की, लेकिन अगर हम पीक आवर्स की बात करें और अगर हम जम्मू से थोड़ा सा बाहर पेरीफेरी में जाए, तस्वीर कुछ और बयां होती है। हमें मेट्रोस हैं, ऊपर तक सवारियां हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगली गाड़ी है वो लेट आएगी। क्या कहेंगे? सर देखियो, मेरे को लगता है कि हम लोग ना कुछ अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं एज फार एज ट्रैफिक इज़ कंसर्न। आप देखो, जो हमारी मारुति 800 है वो जस्ट बिकॉज इसलिए बंद हो गई क्योंकि यूरो 3 स्टैंडर्ड्स आने थे और उस पर वो उतर नहीं पाती थी उतनी कॉस्टिंग में, तो उन्होंने वो छोड़ के आगे ऑल्टो कर दी। लेकिन अब आप लोग सिटी में देखते हो, जो नए व्हीकल्स आपके शोरूम से निकलते हैं जो पोल्यूटेंट फ्री हैं, उनका कोई उनके ऊपर से धुआं नहीं निकल रहा, कोई आपकी नॉइस पोल्यूशन नहीं हो रही, कोई आपकी एयर पोल्यूशन नहीं हो रही। ट्रैफिक पीपल आर मोर कंसर्न कि जिसका चलान दो, इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट। मुझे लगता है उससे ज़्यादा जो काम हमें करना है वो इंसान की ज़िंदगी पे करना है। मैं तो बोल रही हूँ कि एक रूल निकाल दो, नो लाइसेंस नो व्हीकल। 2 व्हीलर्स से ज़्यादा जाने जाती हैं रादर देन 4 व्हीलर्स। ये 2 व्हीलर्स ही ज़्यादा निकलते हैं विदाउट लाइसेंस। अच्छा, उसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट देखा, इतना भयानक एक्सीडेंट सिद्रा रोड पे हुआ और एक गाड़ी के 2 पार्ट्स हो गए। वो कहाँ है आपके सिक्योरिटी चेक्स, जो सेफ्टी चेक्स होते हैं गाड़ियों को लॉन्च करने से पहले, वो कहाँ है? 2 फाड़ हो गई गाड़ी, आपको शायद पता होगा। और वो जो ड्राइवर ही तो डाइड ऑन द स्पॉट। तो और ऊपर से ये जो आपके हिली एरियाज हैं जहाँ पे ब्लाइंड कर्व्स हैं, वहाँ पे तो इट इज़ लाइक अ सुसाइड
कि आप ओवरलोड कर रहे हो, छत पे भी लोगों को बिठा रहे हो। बसेस देखो वो टिल्ट कर रही होती हैं, आप पीछे ड्राइव कर रहे हो तो आपको डर लगता है कि वो वेट की वजह से, वजन की वजह से एक जगह ना गिर जाए। और नीचे आपके दरिया बह रहे हैं, बैरियर्स नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी जिंदगी से जब तक हम खुद प्यार नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक जो सिविक सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, दे शुड कम अप विद इट। और हमारे को खुद एक सिविक सेंस जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। मैम ने ठीक कहा, हम लोग चैप्टर्स याद करते हैं, पेपर देते हैं, हम भूल जाते हैं। मेरे बच्चे सेकंड में पढ़ रहे हैं, सेफ्टी रूल्स वो पढ़ रहे हैं, मम्मा क्रॉस नहीं करना, ये नहीं करना, रेड लाइट जंप नहीं करना, दे आर टेलिंग मी। लेकिन हम लोगों को ये ड्रिल करना पड़ेगा इनके हेड्स में और इनके खून में डालना पड़ेगा कि जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं। टू कैच देम यंग। तारामन जी, बिल्कुल अंत में यहाँ से आगे क्या एक उम्मीद लेकर हम आगे बढ़े, खासकर नेशनल रोड सेफ्टी वीक को लेकर? बिल्कुल सही सर। एक मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, मैडम ने जैसे बोला कि नो व्हीकल नो लाइसेंस नो व्हीकल, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। पर ये एक श्योरिटी होनी चाहिए कि जो लाइसेंस, जो गाड़ी ले रहा है उसका लाइसेंस तो है, आगे चलाता कौन है? सही बात है, बिल्कुल। चलाने में भी उसका बच्चा है, कोई फ्रेंड है, वो ले जाता है, उसके पास लाइसेंस नहीं होगा। तो ये एक ऐसा सब में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें बिना लाइसेंस के गाड़ी में बैठना ही नहीं है। तो उसी माध्यम, उसी हिसाब से जो चलान है, सिर्फ चलान को देख के नहीं, अपनी सेफ्टी को देख के भी चलना चाहिए। और दूसरा जैसे बच्चे का है, तो बच्चे का आजकल एनफोर्समेंट में भी तो काफ़ी अच्छा चलान है। उसमें 199A में डाला हुआ है सेक्शन में, जिसमें कि 25,000 रुपया गार्डियन को है, जब पेरेंट्स को, जो बच्चा अंडर एज चलता है गाड़ी, प्लस उसमें प्लस है और है साथ में ऐड है, जो सज़ा है उसकी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, दैट इज एडिड, वो उसमें और नहीं है। तो अच्छा वह इन्फोर्समेंट के लिए अच्छा चलान है, लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं तो बाहर में कोई ना कोई मिल ही जाता है कभी। अभी बाकी रही इसके जो लाइट्स वगैरह मैडम बोल रहे थे, ये काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, उसमें जो लाइट्स वगैरह है, कैमरा लग रहे हैं, इसमें शायद टाइम लगेगा थोड़ा। जब ये लग जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ओवरटेकिंग या लाइट को जंप कर पाएगा। वो सेम जैसे हम सुनते हैं कि चंडीगढ़ में या वैसे ये जैसे कंप्लीट होगा तो वैसे ही हमें आदत अभी से डाल लेनी चाहिए कि हेलमेट डालना है, ये सीट बेल्ट डालनी है, ओवर जंप नहीं करना है लाइट को, या क्रॉसिंग नहीं करनी है। इससे सबसे बेस्ट है कि हर हमारे जितने भी जहाँ पे लोग हैं सबको एक आदत डालनी है कि टाइम पे घर से निकलें। अगर टाइम पे निकलेंगे तो उनको ना अननेसेसरी हॉर्न बजाना पड़ेगा, ना ओवरटेकिंग करना पड़ेगी, ना ही वो लाइट को जंप करना पड़ेगा। वो टाइम पे निकलेंगे तो टाइम पे पहुंचेगा। इन केस लेट हो भी जाते हैं तो हार्डली 5 या 10 मिनट का फ़र्क पड़ता है जो जल्दी जाते हैं। हॉर्न बजाने से तो कई इरिटेट होकर दूसरा गलती कर जाता है। वो तो आराम से चल रहा है, उसको तो पता काशी इसलिए चला रहा है, हॉर्न बजाता जा रहा है, दूसरा इरिटेट होगा तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन चीज़ों को मैं ध्यान में रख। सर मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सबसे। सर ई रिक्शा का जो आपने नया रूल कर दिया कि मैंडेटरी कर दिए आपने लाइसेंसेस, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। व्हाट अबाउट दोज व्हीकल्स व्हिच आर ऑलरेडी ऑन द रोड्स? उनके लिए उनको टाइम दिया गया है कि जितने भी ई रिक्शा सेलर्स हैं, जो डीलर्स हैं, वो उनको ट्रेनिंग करवाएंगे। 10 दिन की ट्रेनिंग करवा के वो उनसे अप्लाई करवाएंगे और उसके बाद उनको एक टाइम पीरियड दिया गया है और बाय 31 मार्च तक दिया गया है। तब तक सभी के पास सर्टिफिकेट हो जाने चाहिए, उन्होंने लर्नर अप्लाई कर लेना चाहिए, उसके बाद उनको लाइसेंस मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक इस वक्त पूरे भारत में जम्मू कश्मीर में चल रहा है। और जम्मू कश्मीर में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मासूम जानें सड़क दुर्घटनाओं में जा रही हैं। कहीं ना कहीं एज ए मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी हम सबको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हम इन एक्सीडेंट्स पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रयास करें। कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अपनी कमी को पूरा करने के लिए हम गाड़ियां दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा 18+ है तो उसको ड्राइविंग स्कूल में भेजकर बेहतर एक ड्राइवर बनाइए और उसके बाद उसको गाड़ी दीजिए। लेकिन विटामिन यह है कि जम्मू कश्मीर में जो खासकर जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें, पहाड़ी क्षेत्र हैं और ऐसे में
कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर गाड़ियों की, पैसेंजर व्हीकल्स की कमी है और ऐसे में एक एक ही गाड़ी पूरे क्षेत्र में चलती है तो ओवरलोडेड का कारण बन सकती है। कहीं ना कहीं कंसर्निंग ARTOs को यहाँ पर जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर इसको चेक किया जा सके और भी वहाँ पर फ्लीट भेजे जा सके। लेकिन इससे भी बेहतर ये हो सकता है कि हम शुरुआत अपने घर से करें, तब जाकर रोड सेफ्टी वीक का जो मूल मंत्र है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हम जीवन बचा पाएंगे और आने वाले समय में इस दुर्घटना को कम कर पाएंगे। तारामणि शर्मा जी, पूजा कपूर जी और डॉक्टर हेमा जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।